अमेरिका में ईरान के साथ जारी जंग के मामले पर सियासी महाज गर्म हो गया, जहां डेमोक्रेट रहनुमा सेनेटर चक शूमर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद करते हुए इस जंग को गैर कानूनी और महंगा करार दे दिया। चक शूमर ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप बगैर किसी वाज़ेह हिकमत अमली के कौम को जंग में धकेल रहे हैं, जिसका खात्मा महंगाई और अफरा तफरी को रोकने के लिए जरूरी है। उन्होंने ऐलान किया कि डेमोक्रेट्स इस हफ्ते वॉर पावर्स रेजोल्यूशंस पर 7वीं बार वोटिंग कराएंगे ताकि अमरीकी फौज को वापस बुलाया जा सके। वाज़ेह रहे कि अमरीकी कानून के तहत कांग्रेस की मंजूरी के बगैर तवील जंग जारी नहीं रखी जा सकती। ताहम रिपब्लिकन अक्सरियत के बाइस अब तक ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने एक खुफिया दस्तावेज के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि रूस ने ईरान को जदीद फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स और जंगी तरबियत फराहम करने की पेशकश की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जदीद ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और खलीज फारिस में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी GRU की तैयार करदा इस 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तजवीज़ में 5000 ड्रोन्स की फराहमी शामिल है, जो खित्ते में अस्करी तवाज़ुन को यकसर बदल सकते हैं। अब तक ये ख्याल किया जाता है कि रूस सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है, लेकिन जदीद हथियारों की बराह रास्त फराहमी का ये इंकशाफ आलमी सतह पर नई तशवीश का बायस बन गया है। पाकिस्तान ने अमरीकी टीवी की उस रिपोर्ट को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिसमें पाकिस्तानी हुदूद में ईरानी तैयारों की मौजूदगी को किसी फौजी मकसद से जोड़ा गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस रिपोर्ट को गुमराहकुन करार देते हुए वाज़ेह किया कि ईरान और अमरीका के तैयारे सिर्फ सिफारती अमले और मुज़ाकराती टीमों की नकलो हरकत के लिए इस्लामाबाद आए थे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंग बंदी के दौरान पहुंचा था, जिसका किसी भी अस्करी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसे ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के लिए लॉजिस्टिक सहूलत फराहम की गई थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो इस तनाज़े में एक गैर जानिबदार और ज़िम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है और ऐसी क़यास आराइयां अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोहाट के करीब बहादुर शहरी लियाकत को अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाने पर शानदार खराज तहसीन पेश किया है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि लियाकत ने एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से दहशतगर्द को रोक कर अपनी जान का नजराना दिया और सैकड़ों इंसानी जानें बचाकर हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की है। उन्होंने लियाकत को कौम का असासा और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अलामत करार देते हुए कहा है कि ऐसी लाजवाल कुर्बानियां कभी भुलाई नहीं जा सकती। वज़ीर आज़म ने मजीद वाज़ेह किया कि पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाती रहेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान नजफ़ज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का अहम पार्लिमानी इजलास हुआ, जिसमें PTI क़यादत समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। इजलास के एलामिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे गरीब कश करार दिया। अपोजिशन ने गंदम के बहरान और किसानों की बदहाली का जिम्मेदार हुकूमत की नाक़िस माशी पॉलिसियों को ठहराया। इसके अलावा बानी PTI और बुशरा बीबी के सेहत और अस्पताल मुंतकिली की उमूर पर भी मुशावरत की गई, जहाँ शुरका ने बानी PTI के रिहाई के लिए सियासी और पार्लिमानी जद्दोजहद जारी रखने के आज़म दोहराया। इजलास के आखिर में बनू के शहदा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई तजवीज़ को अहमकाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और वाज़ेह किया है कि तेहरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी को वेनेज़ुएला तर्ज का शानदार फौजी मंसूबा करार दिया और कहा कि इस मामले पर कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने कर्दों पर हथियार चोरी करने का इल्जाम लगाते हुए मायूसी का इजहार भी किया। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान के पास एटमी फजला निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है और वो मुआहदे तक तेहरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। साथ ही उन्होंने अपना हर्मस को खोलने के लिए फ्रीडम प्रोजेक्ट की वसी पैमाने पर बहाली का इशारा भी दिया है। बरतानवी सियासत में इस वक्त शदीद हिजान बरपा है, जहां वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत काबीना के अहम अरकान ने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अब तक 70 से ज़ायद लेबर अरकान वज़ीर आज़म के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं, जबकि 5 पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं। मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान के मुतालबा है कि वज़ीर आज़म नए लीडर के इंतखाब के लिए वाज़ेह टाइम टेबल दें। दूसरी जानिब सर केयर स्टारमर ने ओहदा छोड़ने से
صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے اور انتخابی نتائج کی تمام تر ذمہ داریاں قبول کرتے ہوئے عوام کو امید دلانے کی کوشش کریں گے۔